नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिवालिया होने की कगार पर अमेरिका खड़ा है। 36 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का उसके ऊपर कर्ज है। कुल अर्थव्यवस्था की बात करें तो 40 ट्रिलियन डॉलर की है और यही वजह है कि अमेरिका ने अब अपने खर्चे सीमित करना शुरू कर दिया है। वो क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से अपने हाथ वापस खींचने हो गए हों या फिर डब्ल्यूएचओ की फंडिंग बंद करने की हो या फिर अब नए ऐलान की बात हो जिसमें कहा गया कि फिलहाल जहां यूनुस सरकार चल रही है जिस देश में, बांग्लादेश में, वहां अब अमेरिका जो भी पैसे दिया करता था, वो गरीबी से उबरने के लिए पैसे देना हो, क्लाइमेट चेंज के लिए पैसा देना हो या फिर और आर्थिक मदद बांग्लादेश की करना हो, वो आर्थिक मदद अब अमेरिका के द्वारा बांग्लादेश की नहीं की जाएगी क्योंकि ट्रंप साहब ने यह आदेश दे दिया है। इस आदेश के बाद क्या कुछ बदलने वाला है बांग्लादेश में, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो बता दीजिए ट्रंप ने फैसला क्यों लिया? नहीं, ट्रंप ने बांग्लादेश ही नहीं, पाकिस्तान को भी दी जाने वाली हर तरह की मदद रोक दी है और उस बारे में चिट्ठियां जारी हो चुकी है। ये जो आप दिखा रही है, बांग्लादेश को यूएस डिपार्टमेंट से जो भी फंड्स मिल रहे थे वो सब बंद हो जाएंगे जी। और पाकिस्तान के बारे में भी एक ऐसी चिट्ठी आई है। पाकिस्तान को भी हर तरह की मदद बंद कर दी गई है, अमेरिकी मदद जो भी मिल रही थी। अब उन देशों में तो कोहराम है ही, क्योंकि अभी एक और जो स्क्रीन पे चल रहा है उसमें यूएस डिपार्टमेंट की सामंथा पावर जो है वो हाल ही में यूनुस से उन्होंने मुलाकात की थी और मोहम्मद यूनुस से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था मीडिया में कि बांग्लादेश को दोबारा खड़ा करना है तो यूएस डिपार्टमेंट की मदद जरूरी होगी, बांग्लादेश को फंड चाहिए होगा। और मोहम्मद यूनुस ने भी सहमति जताई थी कि बिना अमेरिका के पैसे के दोबारा बांग्लादेश खड़ा नहीं किया जा सकता। और आज देखिए वज्रपात ऐसा कि खबर आ गई कि बंद हो गया, सारी फंडिंग बंद हो गई, एक कौड़ी नहीं मिलेगी, एक ढेला नहीं मिलेगा। तो आप जो कहते थे कि ये आदमी भागेगा जून जुलाई तक, अगस्त तक, वो सच तो नहीं? पहले तो नहीं भागने वाले हैं कहीं? देखिए, मैंने बिना पैसे के क्या करेंगे? जुलाई लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में ये आदमी मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़कर भागेगा क्योंकि कोई भी देश इसे मदद नहीं दे रहा। जिस डीप स्टेट ने तख्ता पलट करवाया था अमेरिका का, आज उसने अपने हाथ खींच लिए हैं। चाइना ऑलरेडी नाराज है इस तख्ता पलट से क्योंकि चाइना को लगता है कि यह आदमी अमेरिका का पपेट है और अमेरिकी नेवल बेस को यह जगह देगा अपने पड़ोस में। अमेरिका की फौज नहीं चाहता चाइना। भारत नाराज इसलिए है कि इस बेवकूफ ने बिना काम के इसके और इसके लोगों ने इतना उटपटांग भारत के बारे में बयानबाजी की, खाने को खुद ही नहीं था और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि लाल किले पर फतह कर देंगे। और एक दिन पहले कह रहे थे कि लाल किले पे फतह करेंगे या इंशाअल्लाह जिहाद होगा, 11 करोड़ मुसलमान हैं तो पता नहीं कितने करोड़ हाथ हैं। और अगले दिन कहता है बापूजी खाना नहीं दोगे, अनाज। तब भारत ने 53,000 करोड़ वो टन भिजवाया कि ले खा ले और फिर खा के कहने लगा कि एक बार और लड़ेंगे आपसे। ये हाल है इनकी। 94% जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वो भारत से घिरा हुआ है। बाकी जो 6% है वो म्यांमार से घिरा हुआ है जहां अराकान आर्मी की बैंड बजा रही है। तो चारों तरफ कोई भी ऐसी सीमा नहीं है जहां ये खुद को सुरक्षित महसूस करे। वो तो भारत बड़ा देश है, समझता है। अब बताइए, देखिए हाथी चलता रहता है तो पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो क्या हाथी थोड़ी ना उस पर कुछ असर पड़ता है? वो चल रहा है। पलटवार भारत ने नहीं किया, यही समझिए कि ये शुक्र मनाए। अब होगा क्या मैं आपको बताता हूं। ऑलरेडी बांग्लादेश में इन्फ्लेशन हाई है। बाहर से पैसे, अमेरिका के पैसे बंद होने का मतलब है कि बाहर से इनके पास कोई फंड आएगा नहीं, इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं। ना अमेरिका करेगा ना चाइना करेगा। बताइए करेगा कौन? पाकिस्तान। वही तो एकमात्र दोस्त इनका है जो आजकल उसके फौजियों के साथ और आईएसआई के एजेंट्स के साथ घूम रहे हैं इनके लोग। उसे आईएमएफ पैसा नहीं देता तो उसकी हालत खराब हो जाती है, वो कैसे पैसे देगा? नहीं, और अमेरिका ने उसकी भी मदद रोक दी है। पाकिस्तान के मीडिया को देखिए, वो लगातार ब्रेकिंग चला रहा है कि हाय हाय कटोरा खाली लौट आया। अरे उनके नदीम साहब गए थे अमेरिका और वहां, यहां से तो बहुत ज्यादा ढोल पीट के गए थे कि मैं तो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहा हूं। बाद में पता चला कि वो अमेरिका के एक होटल में पाए गए, इनको आसपास एरिया में नहीं घुसने दिया।
और पाकिस्तान में इसे लेकर बहुत चर्चा है। और वो देखिए उसका अपने वो भीख मांग के खा रहा है चारों तरफ से, ये इनकी क्या मदद करेगा। तो कंक्लूजन, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बांग्लादेश दोबारा ट्रैक पे आएगा, बांग्लादेश में दोबारा चुनाव होंगे, बांग्लादेश में दोबारा लोकतंत्र की स्थापना होगी। और ये पता नहीं कहां से फ्लाइट पकड़ के आया है, फ्रांस से पहले हिलेरी क्लिंटन के टच में था, ये वापस अपने मास्टर्स के पास चला जाएगा। और मास्टर्स भी अब इसके उस लायक नहीं है, चाहे हिलेरी क्लिंटन हो, ओबामा हो या फिर बाइडेन हो, ये सब हार चुके हैं। इनकी खुद की वहां लगी पड़ी है ट्रंप के आने के बाद। नहीं, तो चुनाव अगर होगा तो चुनाव कैसे होगा? इन्होंने तो आरोप लगाया कि शेख हसीना ने जो ग्रोथ रेट बांग्लादेश की दिखाई वो फर्जी थी, वैसी ग्रोथ रेट बांग्लादेश की कभी थी ही नहीं। अरे इसके कहने से क्या होता है, ममता बनर्जी भी बाद में रेल मंत्री बनी थी तो कहा था कि लालू यादव जो रेल मंत्री थे तो ग्रोथ रेट फर्जी थी, तो क्या हो गया, आज दोनों दोस्त हैं ना फिर। अरे ये देखिए क्या होगा, ये जो फर्जी क्रांतिकारी स्टूडेंट्स, उनके कुछ नेता और ये यूनुस, ये चला जाएगा, बांग्लादेश वापस ट्रैक पे आएगा। उसकी जो दो बड़े पॉलिटिकल पार्टी की जो नेता हैं, शेख हसीना और खालिदा जिया, वापस आएंगे और फिर से बांग्लादेश जैसा चल रहा था, वहां के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फिर से दोबारा ग्रोथ होगी। वहां भी सब कुछ गड्डम गड्ड है, बिल्कुल खराब कर दिया। इस तख्ता पलट से बांग्लादेश को कुछ हासिल नहीं हो, कुछ। खालिदा जिया के ऊपर केस है, वो घोटाले का फैसला आ रहा था उसमें। अरे जितने नेता हैं ना, सबके ऊपर इसने केस लाद दिया है, तो क्या बांग्लादेश में कोई नेता नहीं रहेगा? नहीं, खालिदा जिया के ऊपर तो दशकों पुराना केस है। वो खालिदा जिया, शेख हसीना, सब पे केस है पुराना एक दूसरे का, वो अलग बात है। यहां राहुल गांधी पे केस है, सोनिया गांधी पे केस है, तो इससे क्या हुआ? नेता जो होते हैं वो देखिए, ये राजनीति है, लोकतंत्र है, एक दूसरे के खिलाफ इन नीतियों से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की कहानी लिखी जा सकती है। मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए मेरा अपना मानना है कि ये अपने खर्चे कम कर रहा है ट्रंप, और बात बांग्लादेश और पाकिस्तान ही नहीं, बहुत सारे देशों के मदद पे रोक लगा दी है। हाँ, प्रथम दृष्टि से देखने पर यह कदम बहुत क्रांतिकारी लग सकता है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए। अमेरिका सिर्फ मदद करता ही नहीं है, बदले में उन देशों से काफी कुछ प्राप्त भी करता है। अगर ये मदद नहीं करेगा तो उन देशों से वो प्राप्त भी नहीं कर सकेगा, जो दोस्ती के नाते ये करता है। और जब वो प्राप्त नहीं करेगा तो वो देश जो अमेरिकी मदद लेते थे वो किसी और दूसरे तरफ को देखेंगे। हो सकता है चाइना से मदद मांगना शुरू करे, या इंडिया से मदद मांगना शुरू करे, रशिया से मांगना शुरू करे। वो तो कहीं ना कहीं से मांगेंगे ना। जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश ही मान लिया, हो सकता है कि अमेरिका मदद नहीं करे पाकिस्तान की, तो वो चाइना से मदद मांग लेगा, या फिर इंडिया से बांग्लादेश मदद मांग लेगा अगर यूनुस भागेगा उसके बाद। भारत तो मदद कर ही रहा है, अभी भी 2 लाख टन चावल भेजे हैं, मीट्रिक टन। वो करना ही है, उसे पता है। मैंने बार बार एक शब्द बोला है कि बेटा या पोता, वो तो अब बेटे का बेटा हो गया ना, पोता नालायक हो। चलिए आखिरी सवाल, थोड़ी है कि छोड़ देता जो दाऊद से ये विजुअल आया था रोते हुए यूनुस खान का, माफ कीजिएगा मोहम्मद यूनुस का, कि हो सकता है मैं दोबारा ना आऊं। नहीं, दोबारा नहीं लौट सकूं बांग्लादेश। हाँ, दोबारा बांग्लादेश नहीं लौट सकूं। हाँ, ये उन्होंने कहा, या फिर दाव से नहीं आ सकूं। सामने तो वीडियो नहीं, ये वो बांग्लादेश लौटने पर कह रहे थे। ये जो विजुअल चल रहा है इसी में वो बाइट है। हाँ। इन्होंने कहा था कि मैं बहादुर हूं, मेरे वो छात्र नेता बहुत बहादुर हैं। हाँ। लेकिन अगर मैं बांग्लादेश वापस नहीं लौट सकूं तो प्लीज पार्डन में, मुझे माफ कर दीजिएगा। सुना दीजिए, अभी भी है, अंग्रेजी में, पर समझ जाएंगे लोग। हाँ। मोहम्मद यूनुस, लेकिन देखिए मोहम्मद यूनुस को अंदाजा है कि क्या चल रहा है। देखिए अनपढ़ आदमी नहीं है ये, इसे पता है। और सबसे बड़ी बात पता है, बीच में इन्होंने भारत के साथ अच्छे संबंध करने की भी कोशिश की। जहां हिंदू मारे जा रहे थे वहां गए भी ये, और ढाकेश्वरी माता मंदिर के दर्शन भी किए। लेकिन इनके आसपास इतने लंपट लोग हैं ना, वो बेचारे मानते नहीं इसके। ठीक है, एक बार यूनुस खान, मोहम्मद यूनुस को सुनवाते, फिर आपसे एक आखिरी सवाल लूंगा। Don't come back. Please forgive me. My friends are there. They are brave friends. I'm a brave person too. Think for me. तो अभी कहां है महाशय?
नहीं, ये तो दावोस जब गए थे ना वर्ल्ड हाँ। इकोनॉमिक फोरम की बैठक में, वहां पर इन्होंने कहा था इफ आई डोंट कम बैक प्लीज फॉरगिव मी। वो हाँ। पहली लाइन थी जो हल्की सी कट गई थी चलाते हाँ। वक्त। इफ आई डोंट कम बैक मतलब वहां हाँ, मेरे बांग्लादेश के दोस्त बारे हैं, में वो था। भी ब्रेव है, मैं भी बहुत हाँ, ब्रेव हाँ, हूं। हाँ, नहीं ठीक है ये। इसलिए अब जो बात इन्हें समझ में आ रही, काहे भारत के बारे में बोलना शुरू कर दिया था भाई, जब तुम्हारे अपनी स्थिति ठीक नहीं थी। तो ये मैं बताऊं, ये मैं इसे पाकिस्तान सिंड्रोम बोलता हूं। पाकिस्तान में खाने को दाने नहीं रहेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी बातें कि अमेरिका को हिला देंगे, रशिया को भगा दिया, और ये भारत तो मेरे टुकड़ों पे पलता है, और ये कर देंगे वो ये हालत उनके। वही सिंड्रोम से ये शिकार होती है। ये समझदार लोग हैं, ठीक है, बंगाली लोग जो हैं, बंगाली मुसलमान समझदार हैं, ये ठीक व्यापार है। भी करते हैं। ठीक ठीक। लेकिन देखिए, इस्लाम जिंदाबाद के चक्कर में बर्बाद हो गया। हाँ, इस्लाम जिंदाबाद के चक्कर में फिलहाल मोहम्मद यूनुस के हाथ में कमान है, कट्टरपंथियों के हाथ में कमान है। बांग्लादेश लगातार गर्त में जा रहा है, अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार आज भी जारी हैं। विदेशों से मदद मिलनी बंद हो गई है। बाइडेन सरकार अब तक थी, आरोप लगा कि बाइडेन सरकार के द्वारा ही पैराट्रूप कर बांग्लादेश में नहीं उतारा गया, लेकिन ज्यादा दिन काम नहीं कर पाए। चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं है और ना ही चुनाव करवाने के बारे में बात कर रहे हैं। जितने दिन हो सके खुद ही बांग्लादेश की सरकार को चलाना चाहते थे, लेकिन अब जब अमेरिका की मदद रुक गई है तो देखना होगा कि बांग्लादेश के हालात क्या होते हैं। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।